साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया की बिलियनर ऑस्ट्रेलियंस नाम की एक मैगजीन ने दुनिया के 10 सबसे महान विजेताओं की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में सबसे ऊपर ना तो अकबर थे, न चंद्रगुप्त मौर्य, ना ही दुनिया का कोई दूसरा विजेता, बल्कि पहले नंबर पर नाम था हरि सिंह नलवा का। हरि सिंह नलवा एक सिख कमांडर जिसने महाराजा रणजीत सिंह के साथ मिलकर कई लड़ाइयां लड़ी थी। लेकिन हरि सिंह नलवा को ही इस लिस्ट में सबसे ऊपर क्यों रखा गया? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने साम्राज्यों के कब्रिस्तान अफगानिस्तान को धूल चटाई थी। एक नहीं बल्कि पूरे 20 बार। जिस अफगानिस्तान को ना तो यूएसएसआर जीत पाया, ना ही अमेरिका उस पर कब्जा कर पाया, उसी अफगानिस्तान में हरि सिंह नलवा का ऐसा खौफ था कि माएं अपने बच्चों को कहती थी, सो जा नहीं तो नलवा आ जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं हरि सिंह नलवा के इतिहास के बारे में बताऊंगा, जिनका बस नाम भर सुनकर दुश्मन सेना हथियार डाल देती थी। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हरि सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह की सेना के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक थे। उनके पास कश्मीर, हजारा और पेशावर को संभालने की जिम्मेदारी थी। वो अफगानों के साथ लगती सीमा के कई क्षेत्रों को जीतने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने उन अफगानों को खैबर दर्रे से भारत आने से रोका, जिस खैबर दर्रे से वो महमूद गजनवी के टाइम से हमले कर रहे थे। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर एसपी सिंह कहते हैं कि नलवा ने खैबर दर्रे के कई इलाकों को जीत लिया था। उनकी वजह से अफगान फिर भारत पर हमले नहीं कर पाए थे। ये वो दौर था जब सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सिख साम्राज्य को सेफ करने का फैसला किया और इसके लिए 2 सेनाएं बनाई। इसमें से एक सेना तो मॉडर्न थी, जिसमें फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन, रूसी और यूनानी सैनिक थे। वहीं दूसरी सेना, जिसे हजारा सेना कहा जाता था, उसे उन्होंने हरि सिंह नलवा को सौंप दिया। ये वो सेना थी जिसने अफगानों को अपने से 3 गुना ज्यादा होने के बावजूद कई बार हराया था। अपनी इसी सेना के दम पर साल 1807 में सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने कसूर की लड़ाई में अफगान शासक कुतुबुद्दीन खान को हराया था। इसके बाद 1813 की कटक की लड़ाई में अपने दूसरे कमांडरों के साथ मिलकर अजीम खान और उसके भाई दोस्त मोहम्मद खान को उन्होंने पूरी तरह हराया, जिसके बाद दोस्त मोहम्मद खान भागकर काबुल छिप गया। अटक की लड़ाई वो लड़ाई थी जिसने अहमद शाह दुर्रानी के पठानों को पहली बार बुरी तरह हार मिली थी। लेकिन नलवा सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। 1818 में उन्होंने पेशावर की लड़ाई को जीतकर पेशावर पर कब्जा कर लिया और साल 1837 में उन्होंने अफगानिस्तान के एंट्री गेट यानी जमरूद को ही जीत लिया। यानी कि भारत पर अफगानों के आने का रास्ता लगभग बंद हो चुका था और उस पर हरि सिंह नलवा का कब्जा था। इसके बाद एक एक करके नलवा ने न सिर्फ मुल्तान, हजारा, मानेकोरा, बल्कि कश्मीर में भी लड़ी गई लड़ाइयों में अफगानों के दांत खट्टे कर दिए। नलवा की इन जीतों से महाराजा रणजीत सिंह का सिख साम्राज्य लगातार अपनी सीमाएं बढ़ाता जा रहा था। उनकी जीतें इतनी भयानक होती थी कि काबुल में ये लोक कथा में कहा जाने लगा कि सो जा नहीं तो नलवा आ जाएगा। इतिहासकारों का मानना है कि अगर महाराजा रणजीत सिंह और उसके सेनापति नलवा ने पेशावर और उत्तर पश्चिमी सीमा पर, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, अगर वहां कब्जा नहीं किया होता तो ये सारा एरिया शायद अफगानिस्तान का हिस्सा होता। अगर ये ना किया गया होता तो पंजाब और दिल्ली में सिर्फ नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली ही नहीं, बल्कि और भी कई अफगान हमले कर चुके होते। वैसे दोस्तों, हरि सिंह नलवा को हमेशा लोग इसी नाम से जानते रहे, लेकिन उनका बचपन गुजरावाला के उप्पल परिवार में हुआ था। ये जगह पाकिस्तान में पड़ती है। साल 1791 में पैदा हुए हरि सिंह जब सिर्फ 7 साल के थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके मामा ने हरि सिंह को पाला पोसा। हरि सिंह की उम्र कुछ 13 साल की थी जब वो पहली बार महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में पहुंचे। एक संपत्ति विवाद के चक्कर में हरि सिंह लाहौर पहुंचे थे। उस दिन दरबार में कुश्ती का आयोजन था। हरि सिंह ने देखा कि महाराजा रणजीत सिंह एक पहलवान का सम्मान कर रहे हैं। तब हरि सिंह ने महाराज से कहा, मैं इन्हें कुश्ती में हरा सकता हूँ। महाराज ने परमिशन दी और कुश्ती का आयोजन शुरू हो गया। कहते हैं कि इस कुश्ती में हरि सिंह ने अपने से कहीं बड़ी उम्र वाले पहलवान को पछाड़ दिया। तब महाराजा रणजीत सिंह ने हरि सिंह को अपने पर्सनल गार्ड के रूप में नौकरी पर रख लिया। जल्दी ही तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए हरि सिंह सिख सेना के कमांडर बन गए। उनके नाम के आगे नलवा लगने की भी एक बेहद इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं एक बार हरि सिंह शिकार पर निकले, वहां उनका पाला बाघ से पड़ गया। हरि सिंह ने अकेले ही बाघ को मार गिराया। जब यह खबर महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंची तो उन्होंने कहा, वाह मेरे राजा नल वाह। यहाँ पर वो नल राजा नल को कह रहे थे जिनका जिक्र महाभारत में नल दमयंती के प्रसंग में आता है। यहीं से हरि सिंह का नाम पड़ गया हरि सिंह नलवा। इसके अलावा बाघ मारने की इस घटना से उन्हें एक और नाम मिला, बाघ मार। वो महाराजा रणजीत सिंह के सबसे खास कमांडर थे और वो खास क्यों थे, ये उनकी आखिरी लड़ाई से पता चलता है। साल 1836 में अक्टूबर के महीने में हरि सिंह ने जब जमरूद पर कब्जा किया तो वहां से खैबर दर्रा बस कुछ ही दूरी पर पड़ता था।
अफगान सिखों से डरे हुए थे। अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद जानते थे कि अगर गलती से भी खैबर दर्रा सिखों ने पार किया तो वो काबुल को भी खो देंगे। इसलिए उन्होंने जमरूद को जीतने का प्लान किया। हालांकि तब तक अफगान इतनी बार हार चुके थे कि उन्होंने पहले हमला करने की बजाय खैबर दर्रे के पास अपनी सेना खड़ी कर दी और सही मौके का इंतजार करने लगे। इस बीच उन्हें एक अच्छा खासा मौका मिला भी। अगले साल 1837 में लाहौर में रंजीत सिंह के पोते की शादी थी। इस शादी में ब्रिटिश फौज के कमांडर इन चीफ हेनरी फेन चीफ गेस्ट थे, इसलिए शक्ति प्रदर्शन करना था, तो पूरे पंजाब से सेना को लाहौर बुला लिया गया। लेकिन हरी सिंह अफगानों के इरादों को भाप गए थे। जश्न के मौके पर वो लाहौर जाने की बजाय पेशावर में ही रुके। उधर जमरूद के किले में भी सिर्फ 600 लोग थे। अच्छा मौका समझकर दोस्त मोहम्मद ने किले को घेर लिया। इधर नलवा को जब ये पता चला तो वो तुरंत मदद के लिए जाने को तैयार हो गए, लेकिन महाराजा ने उनसे रुकने को कहा, तब तक जब तक लाहौर से मदद ना आ जाए। इधर हरी सिंह को पता था कि मदद की जरूरत तुरंत है, क्योंकि किले में 600 लोगों के लिए खाने की कमी भी थी और सेना तो कम खैर थी ही। इसलिए रंजीत सिंह की बात को माने बिना वो जंग के लिए निकल गए। आप सोच कर देखिए, अफगानों को जब ये पता चला कि हरी सिंह आ रहे हैं तो हजारों की अफगान फौज में अफरा तफरी मच गई। 20 लड़ाइयों में उन्हें हराने वाला कमांडर फिर एक बार उनको टक्कर देने आ रहा था। फिर दोनों सेनाओं के बीच में अप्रैल में जंग हुई। 28 अप्रैल 1837 के दिन हरी सिंह बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने अपनी फौज को आदेश दिया कि अगर उनकी मौत हो जाए तो इसकी खबर बाहर न जाने पाए। अगले 4 दिनों तक हरी सिंह के कपड़ों को किले के बाहर सुखाया गया। अफगान फौज हरी सिंह से इतनी घबराई थी कि उन्होंने अगले 4 दिनों तक सीधे हमला ही नहीं किया, बल्कि दूर से किले पर गोलीबारी करते थे। 4 दिन बाद जब उन्हें खबर लगी कि हरी सिंह मारे गए हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाहौर से सिख रीइंफोर्समेंट जमरूद तक पहुंच चुकी थी। ये देखते हुए अफगान सेना पीछे हट गई और जमरूद और पेशावर को बचा लिया गया। नलवा की मौत सिख एम्पायर का सबसे बड़ा नुकसान था। रंजीत सिंह उनकी मौत से बहुत दुखी हुए। उनका सबसे फेवरेट कमांडर नहीं रहा था। वो बड़े चाव से हरी सिंह की जीत के किस्से सबको सुनाते थे। साल 2013 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। तो दोस्तों, अब आपको समझ आया होगा कि हरी सिंह नलवा को क्यों ऑस्ट्रेलिया की मैगजीन ने सबसे बड़ा विजेता चुना था। जो अफगान आज तक किसी से नहीं हारे, वो उनके नाम से कांपते थे। साम्राज्यों के कब्रिस्तान में अपना परचम लहराने वाले नलवा इसीलिए सिख इतिहास में अमर है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।